सुधांशु नाम है इनका और इनका घर जहानाबाद। ये बोले यही बात है कि अभी तक हम जो भी एग्जाम दिए सिर्फ एगो एग्जाम है टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन, जिसमें इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। उसके अलावे जिस भी एग्जाम में बैठे हैं उस सब एग्जाम में इनका रिजल्ट हुआ है। 50 में 50 मेरा मैथ रहा है, 50 में 50 मेरा रीजनिंग रहा है। इंग्लिश थोड़ा वीक हुआ था और जीएस की वजह से कभी हो नहीं पा रहा था मेरा मेरिट फाइनल। और आज ऐसा हुआ है कि एक पेपर नहीं बल्कि 3-4 पेपर में मेरा फाइनल मेरिट लगा हुआ है। अब ऐसा हो रहा है कि लेवल देख करके जॉब ज्वाइन करना पड़ रहा है। ये बच्चा आज सफल है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बदौलत सफल है। समझ गए ना? आ जाइए बाबू। देखिए इनका जो है सिलेक्शन हुआ है बहुत सारा एग्जाम में, 2-3 एग्जाम में, जहाँ तक हमको मैसेज आया है 3 एग्जाम में। तो ये लड़का आया है तो हम बोले कि बुला लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज किए हम मैनेजमेंट के लोग को कि ले आइए क्लास। मिठाई लेके आए। मिठाई कौन बोला लेके आए? बम। अच्छा रखिए ना, खा लेंगे। रखिए ना, खा लेंगे। यहाँ रखिए ना, यहाँ। कंचन स्वीट्स। कंचन स्वीट्स कहाँ है वो? नहीं नहीं, इधर है। क्या नाम है आपका बाबू? सुधांशु है। कहाँ घर है बाबू आपका? जहानाबाद। सुधांशु नाम है इनका और इनका घर जहानाबाद है। किस किस चीज में आपका सिलेक्शन हुआ है? चलिए ठीक है। इसके बाद चलिए हाँ, और बताइए। देखिए इनका बहुत सारा देखिए इनका सिलेक्शन जो है, हम बोल रहे हैं एक एक करके, आप जो बोल रहे हैं वही बात हम बोल रहे हैं। इनका सिलेक्शन आरपीएफ में भी हो चुका है, एसएससी जीडी में भी हो चुका है, फिर बिहार विधानसभा में डाटा एंट्री ऑपरेटर, बिहार विधानसभा में जूनियर क्लर्क में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, डाटा एंट्री। चलिए इसके अलावे जो है इनका बैंकिंग में भी हुआ है। ठीक है, बैंक पीओ में हुआ है इनका। समझ गए? तो देखिए बात सीधी है बाबू, सफल कोई भी अगर होता है उसमें मेहनत 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 के बदौलत ही सफल होता है। अगर ये बच्चा आज सफल है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बदौलत सफल है। समझ गए ना? आप लोग ऐसे जीवन भर हल्ला करते रहिए, समझे, लेकिन मेहनत नहीं कीजिए। तो हम यही चाहेंगे कि आप सब लोग भी जो है मेहनत कीजिए, सफल होइए। इन लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं तो माइक देंगे। ये बोले यही बात है कि अभी तक हम जो भी एग्जाम दिए सिर्फ एगो एग्जाम है टेक्नीशियन, रेलवे टेक्नीशियन, जिसमें इनका रिजल्ट नहीं हुआ है। उसके अलावे जिस भी एग्जाम में बैठे हैं उस सब एग्जाम में इनका रिजल्ट हुआ है। समझ गए? वही बात ही बोले हैं। ये बात आप अपने से बोल दीजिए, ज्यादा बेटर रहे। हाय दोस्त, सभी लोगों को सबसे पहले प्रणाम करना चाहते हैं भाई। मैं सबसे पहले 12th के बाद एयरफोर्स में मेरा सबसे ज़्यादा मन लग रहा था पढ़ाई करने में, बट मेरा नौकरी की वजह से एयरफोर्स में भी नहीं हो पाया था। और एनडीए का तैयारी कर रहे थे, टीडी त्रिशूल डिफेंस अकेडमी दिल्ली से थी। तो उसमें 3 टाइम मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, जिसमें 3rd टाइम मेरा एनडीए 2023 1 में हुआ था। उसका इंटरव्यू भी मैंने भोपाल में क्लियर कर लिया था। तो उसमें भी मेरा नौकरी की वजह से फाइनल मेरिट नहीं हो पाया था, मेडिकल आउट हो गए थे। उसके बाद फिर आईएनएफ में भी हुआ था, उसमें भी नहीं हुआ। फिर एसएससी में आए तो एसएससी में 2 पेपर दिए थे सीएचएसएल का, 2023 और 2024। दोनों में मेरा हुआ अच्छा स्कोर के साथ। ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल हुआ था। 50 में 50 मेरा मैथ रहा है, 50 में 50 मेरा रीजनिंग रहा है।
इंग्लिश थोड़ा वीक हुआ था और जीएस की वजह से कभी हो नहीं पा रहा था मेरा मेरिट फाइनल। और आज ऐसा हुआ है कि एक पेपर नहीं बल्कि 3-4 पेपर में मेरा फाइनल मेरिट लगा हुआ है। अब ऐसा हो रहा है कि लेवल देख करके जॉब ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो यही कहेंगे दोस्त जो भी हैं, आप सब लोग अपना दिल से दिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, हमारी तरह ही आगे बढ़िए। बाकी जिस उम्र में अभी मेरा 21 उम्र हो रहा है, शायद 15 या 16 एग्जाम ऐसा है जो मैंने क्वालिफाई कर रखा है। और सबसे बड़ी खुशी होता है इस बात से थी कि बिहार का सबसे फर्स्ट पेपर मैंने ये बिहार विधानसभा जूनियर क्लर्क दिया और बिहार विधानसभा डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 2023 में आया था वैकेंसी, और इस साल लिया है उसका एग्जाम। और अभी जस्ट रिसेंट में 21 तारीख को उसका फाइनल रिजल्ट आया है। टाइपिंग था 12 तारीख को, जो कि पोस्टपोन करके डेट इसको जूनियर क्लर्क वाले को 15 तारीख को लिया था। तो मेरा फाइनल दोनों में हुआ है। जीएस की वजह से सब में मेरिट नहीं लग रहा था, लेकिन सर के हम होमवर्क सीरीज में जुड़े थे, उसके बाद मेरा जीएस काफी बेहतरीन हो गया। और आज ऐसा हुआ कि विधानसभा बिहार का 2 पेपर दिए, दोनों में दोनों मतलब ठीक ठाक। और हम बिलोंग करते हैं एसी कास्ट से, लेकिन जूनियर क्लर्क में हम फाइट किए हैं जनरल में। अब अब हाल यह है कि लेवल देख करके ज्वाइन करना पड़ रहा है। एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का हमने डीवी करवाया नहीं, और जूनियर क्लर्क का करवाया है क्योंकि दोनों का कल ही था, डीवी 23 तारीख को था। और अभी ऐसे ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है इसका बैंक पीओ का, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मुंबई सर्स और भजू पहुंच खंडवाल में मेरा अभी दिया ट्रेनिंग के लिए। 9/15 में हम जाने वाले हैं ज्वाइनिंग करने। ओके, थैंक यू। हम बैच पूछना चाह रहे थे लेकिन ये बैच स्वयं ही बता दिए हैं। यहाँ पर भी बैच आपको लिखा हुआ है। बिहार दरोगा का 2 गो होमवर्क सीरीज खत्म हो चुका है। तीसरा होमवर्क सीरीज बैच जो है कल से आ रहा है। ठीक है, होमवर्क सीरीज बैच के ही ये छात्र रहे हैं। और संयोग देखिए, आज यहाँ पर होमवर्क सीरीज बैच का बैनरों लगा हुआ है। 25 सितंबर यानी कल से होमवर्क सीरीज का एक नया बैच आ रहा है 3 से 5, और बीपीएससी सेंटर पे आएगा 3 से 5। और ये जो नया नोटिफिकेशन आया है बिहार दरोगा का, देखिए ये होमवर्क सीरीज में किया, हम लोग होमवर्क सीरीज में करवाते हैं, सब चीज करवाते हैं, सिर्फ बैच का एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं कि हाँ ये बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज है। लेकिन ऐसा थोड़े है कि जीएस बीपीएससी में अलग पूछता है, बिहार पुलिस में अलग पूछता है, या अन्य एग्जाम में अलग पूछता है। नहीं, जीएस एक जैसा ही पूछता है। तो आपको जो है मतलब ऐसा नहीं है कि होमवर्क सीरीज बैच से नहीं हो सकता, उसमें तो टारगेट दिया जाता है, पढ़ के आइए, क्वेश्चन बनाइए, फिर डिस्कशन मिलेगा। कितना शानदार होता है। एक लाइन की बोलना चाहते हैं कुछ? और एक बात और बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मिथ सभी लोगों के बीच में ये रहता है कि जॉब करने के बाद पढ़ाई नहीं होता है। ऑलरेडी मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, यहीं पे खेतान मार्केट के पास में जॉब भी करता हूँ, और वहीं से सारा पढ़ाई भी क्लियर किया हूँ। 2023 में पटना में आए थे, उससे पहले मुझे पटना के बारे में थोड़ा भी नहीं नॉलेज है कि पटना कैसा था। और क्या बोले, नहीं पार्ट टाइम नहीं, 8 घंटा का जॉब करते थे। 11 से थी 8 बजे तक हम जॉब में रहते थे, उसके बाद अपना पढ़ाई पे टाइम देते थे फुल टाइम। यहाँ तक ऐसा हुआ है कि जिस लाइब्रेरी में पढ़ते थे वो लाइब्रेरी हमारे लिए फ्री कर दिया था, क्योंकि वहाँ का काम हम खुद करते थे, जो भी ग्राफिक का रिलेटेड काम रहता था। फोटो खींचने होता है जी तुमको? फोटो खींच रही है लड़की को, कुछ हो या ना हो, मुंह बनाने फोटो खींचने खूब आता है। चलिए बाबू, आगे लगे रहिए और भी आगे बढ़िए, ठीक है ना? ठीक है बाबू, मिठाई खा लेंगे, मिठाई मेरा है तुम